Okay. Now secondary suffix. Hello, Moto. एक second. Okay. ओके देखो, हाँ यहाँ पे आप लिख लो सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है मैम? ये ना इसको फंक्शनल ग्रुप को, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को, मैम जिसको हम लोग नाम में सबसे लास्ट में लिखेंगे, सबसे लास्ट में इन एन आइन के बाद लिखते हैं इसको, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ये होते क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब इसके साथ दिक्कत ये है कि मैं जिस ऑर्डर में लिखूंगी आपको उसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर भी गड़बड़ कर रही है ना तो नाम आप गड़बड़ करोगे। पहला, एक टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, टेबल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप, यहाँ पे नेम, यहाँ पे उसका सफिक्स क्या यूज होगा, तो नेम का कॉलम थोड़ा बड़ा, यहाँ पे उसका सफिक्स क्या होगा, यहाँ पे उसका प्रीफिक्स क्या होगा। ओके, सीरियल नंबर, क्लास, सफिक्स, प्रीफिक्स। सीरियल नंबर 1 RCWH। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मान लो CH3 पे जुड़ा है तो C डबल बॉन्ड के साथ O और यहाँ पे जुड़ा होगा OH, ऐसा दिखेगा ये। यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ पे R मतलब कार्बन चेन, C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कनोइक एसिड। अल्कनोइक एसिड के, अल्क के। सफिक्स में इसके ये दो सफिक्स लग सकता है, ओइक एसिड। अब यहाँ पे मत कहना कि ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। ये यही है जो है, इसका जब यूज करोगे तब समझ में आएगा, लेकिन ये याद होना चाहिए पूरा। इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। कब क्या यूज करते हैं बताऊंगी मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सेकेंड। कार्बोक्सी, अब देखो नेक्स्ट, ये फर्स्ट नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको याद होना चाहिए।
सफिक्स में ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लिखते हैं इसके लिए। कब सफिक्स कब प्रीफिक्स देखेंगे, ये लेकिन ये जनरली ये सिर्फ आपका सफिक्स ही आता है ये। दूसरा, इसको तो चाटना पड़ेगा आपको, तभी दीवार पे चिपका लो लिख के, कुछ भी दिमाग में चिपका लो, चिपका होना चाहिए ये। दूसरा, RSO3H, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे ये तो R अल्केन हो गया, SO3H, R यहाँ पे अल्केन हो गया। अल्केन वगैरह याद में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखोगे SO3H सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक, यहाँ पे L छुपा है, एसिड। और सफिक्स में इसको सल्फोनिक एसिड लिखना पड़ता है। सल्फो। तीसरा, घर में आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। और घर में कुछ पढ़ाई नहीं, केमिस्ट्री आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हो आजकल और बंद कर देते हो, घर में जाके आप लोग उसको खोलते भी नहीं हो। जब तक मैं अगर होमवर्क दी हूँ अलग से तो थोड़ा बहुत खोल भी लो, ऐसे नहीं खोलते हो। छोड़ो, इसका भी काम नहीं पड़ेगा, इतना कठिन कठिन मत लिखो, जो काम पड़ेगा वो लिख लो। RCOO, ये कुछ ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O ऐसा दिखेगा। यहाँ पे RR सेम भी होता है, RR डिफरेंट भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल अल्केनोइड। इसके लिए लगेगा OH। कार्बोक्सिलेट, OH या फिर कार्बोक्सिलेट लगता है, OH या फिर कार्बोक्सिलेट। और प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कार्बोनाइल और एल्केनोइल ऑक्सी। ये अभी समझ में नहीं आ रहा ना, ज्यादा अभी ज्यादा समझ नहीं आएगा, जब यूज करोगे तब समझ में आएगा क्या मतलब है, बस इतना ही समझो। ओके, फोर्थ, RCX डबल बॉन्ड O, जहाँ पे X हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। एल्कानोइल, आज की क्लास कठिन लग सकता है लेकिन परेशान ना हो, इजी लगने लगेगा, बट ये याद करना पड़ता है टेबल। कैसे याद करना मैं बता दूंगी। कार्बोनाइल हाइलाइड, प्रीफिक्स में हेलो कार्बोनाइल। नेक्स्ट,
alkanamide, amide, कार्बोक्सिमाइड, अमाइड या कार्बोक्सिमाइड, कब कब क्या होगा बताऊंगी मैं। कार्बोमाइल, स्क्रीनशॉट लो एक बार आप लोग। डन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर मतलब कार्बन से है। अल्केन नाइट्राइल, इसके लिए हम लोग लिखते हैं इधर नाइट्राइल या कार्बो नाइट्राइल, और यहाँ पे हो जाएगा शाइनो, सी एन को साइनो। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, अल्केनाइल, अल्केनाइल, इसको हम लोग एल्डिहाइड नाम से जानते हैं। इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करेंगे अल, कभी कभी ये कार्बल्डिहाइड यूज होता है। फॉर्माइल या ऑक्सो, आर ओ एच, अल्केनॉल, ओ एल हाइड्रोक्सी, आर एस एस नहीं इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट इज आर एन एच टू, एल्केन अमाइड, खत्म। इसको हम लोग अमाइन, एल्केन अमाइन, यहाँ पे एन ही होगा, सॉरी एन ही, एल्केन अमाइन। या फिर इधर में अमीनो। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताऊंगी इसका क्या यूज है। आज मैं थोड़ा सा यूज बताऊंगी, फिर कल पूरा बताऊंगी। देखो, ये जैसे है वैसे आपको याद करना पड़ेगा, ओके। यस मैम। और एक बार में याद नहीं होता है, 10 दिन 5 दिन 20 दिन लग जाते हैं इसको याद करते, क्योंकि याद करोगे भूलोगे, याद करोगे भूलोगे।
बट बिना याद किए गुजारा ही नहीं है इसका। मैम ये चैप्टर बहुत जैसे बड़ा है। मान लो पूछोगे ये क्यों पढ़ाया, देखो मान लो अगर आपको दिया है CH3 CH2 OH, तो ये जो सारे अभी जो आप लिखे हो ना, नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, सबसे पहले इनमें से जो होंगे उनको देखना है। इसमें भी ऑर्डर में, जैसे अल्कोहल बाद में, इसके पहले ये है तो इसको पहला नंबर देना पड़ेगा, इसका OH को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लो ऐसा दिया है तो नंबरिंग यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये वाला नाम यूज होगा, ऐसा वाला। तो 2 कार्बन के लिए मिथ, सारे कैसे बॉन्ड सिंगल, तो N E, और अल्कोहल के लिए क्या लगता है OL, तो OL ऐसा। और ये फर्स्ट पे है इसलिए 1 नहीं लिखे, नहीं तो 1 लिखते, लेकिन ये गलत है। 2 वॉवेल एक साथ आएंगे ना, तो रिमूव फर्स्ट वॉवेल, तो यहाँ पे आपको E को रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा मिथानॉल, ये इसका करेक्ट नाम है। तो ऐसा एक जुड़ा होगा, ये जोड़ेंगे, इसका कभी कम पड़ेगा जब 2 से ज्यादा हो। जैसे मान लो ऐसा है CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 COOH, तो COOH किसको बोलेंगे, देखो तो जरा इधर क्या था, यहाँ पे आ जाओ, कार्बोक्सिलिक ये था, एल्केनोइक क्या लगेगा ओइक, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगेगा ओइक एसिड एज ए सफिक्स, और प्रीफिक्स कार्बोक्सी। तो और एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, क्या OH। तो इस वाला जो टेबल है इसमें 5th नंबर 6 7 8 9, 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड था और 8 नंबर पे OH। तो नंबरिंग ऐसे करो कि फर्स्ट नंबर को प्रायोरिटी मिले, ऊपर से नीचे प्रायोरिटी घटता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखा है मैंने। तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो अब क्या हो गया, अब ये जाएगा लास्ट में, ऐसा सफिक्स में ये जाएगा ओइक, और इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ये हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे ये प्रीफिक्स बन गया, तो क्या इसके साथ वो क्लोरो ब्रोमो भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या लिखना पड़ेगा 3 हाइड्रोक्सी मेथेट प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो N, और ई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका क्या लिखते हैं ओइक, और 1 पे है ना तो 1 भी नहीं लिखे, ओइक एसिड 1 ओइक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोलो, इसमें समझ आया या नहीं आया, ऐसा इसका यूज है। तो देखो अगर आपको प्रायोरिटी नहीं याद होता, आपको कैसे पता चलता कि हाइड्रोक्सी पहले लिखना है और ओइक बाद में, इसलिए पता चलना चाहिए 1 नंबर पे दादा कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी सब किस नंबर पे ये पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? नो मैम, नो मैम। बोलो। कोई दिक्कत? नो मैम। आशुतोष नो मैम। आवाज नहीं आ रहा आप लोगों को? आशुतोष मैम ये नियमित इधर से क्यों शुरू हुआ है? प्रायोरिटी दूसरा ऑर्डर, ये ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर पे है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को लोवेस्ट नंबर, इन लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है, और वो भी ऑर्डर में। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है और मान लो यहाँ पे हो जाता है OH, यहाँ पे सपोज OH होता, तो भी हमको क्या करना पड़ता, नंबर 1 पे इस जो ग्रुप लिखाया है इसमें देखो, नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल कहाँ है नंबर 8 पे, तो 1 वाले को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो पहले हैं
इसके पहिए जितने हैं वो सब लोएस्ट नंबर डिजर्व करते हैं, चाहे कार्बन चेन छोटी कर दो लेकिन इनको लोएस्ट नंबर दो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, इसीलिए। समझे? यस मैम। ओम, यस मैम। समझ गए? यस मैम। ओके, और इधर बाकी निशांत? समझ गया मैम। ओके, श्रेया कुमारी तो तेज हो गई है नोमेनक्लेचर में, समझ ही गई होगी। श्रेया निगमाल समझ गए? हाँ, यस मैम। ओके। तो सुनो, आप लोग क्या करके आओगे, ये यूज क्या है ये आप लोग समझ गए। अब दिक्कत ये है, जब तक ये 9 का 9 आपको एकदम ऐसे ही ऑर्डर में नहीं याद हो, विद दिस एंड विद दिस नेम, तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर ये आप भूल भी जाओ 1 सेकंड के लिए ना, ये तो भूलना ही नहीं सकते हो। ये सिंबल, ये और ये भूल ही नहीं सकते हो। ये जब तक आपको याद नहीं होगा, आगे के प्रोसेस दिक्कत जाएगी। इसको आप लोग आज 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 1 कॉपी लिखो, मुझे नहीं पता, याद करो। आज इसको याद करके आओ, फिर कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ये मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा ना वो कुछ नहीं था, वो ट्रेलर था। फिल्म यहाँ से, पिक्चर यहाँ से शुरू हुई है। तो इसलिए ये अगर पिक्चर देखना कंप्लीट चाहते हो पूरा अच्छे से एंजॉय करके, ये नहीं बनेगा तो हर कदम पे डाउट होगा। तो इसको करके आओ, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डाउट प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी करके इसको आज याद करना है। कल मैं पूछूंगी ऑर्डर में, सबका माइक अनम्यूट करा के ध्यान रखना। ओके? मैम मैं ये बोल रहा था। यस मैम। हाँ, ओके। हाँ, बोलिए तो कुछ। ये चैप्टर अभी कितने दिनों बाद खत्म होगा? इस चैप्टर को मैं जल्दी खत्म नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूँ तो 12th में 5-6 चैप्टर है जो इस पे बेस्ड है, वहाँ दिक्कत होगा। तो इसके बाद के किसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगने हैं, इसको मैं हाँ क्योंकि मैम तीन चैप्टर बचे हुए हैं अभी, पेपर आने वाले नवंबर में। हाँ, कोई इशू नहीं है। नवंबर में पेपर है, 3 चैप्टर मैम ज़्यादा खत्म हो जाएगा। श्रेया निगम, आप टाइप ही कर दो, आप बहुत ईगो प्रोड्यूस करते हो उधर। मैम हम्म, इसका थ्योरी पार्ट कब कराएंगे आप? ये सब थ्योरी है बाबू, अलग से कुछ थ्योरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही थ्योरी है ये सब तो। ये आप क्या सब लिखोगे, इतनी सारी थ्योरी है। ये सब मैम थ्योरी थोड़ी है। थ्योरी टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस है, वो थोड़े भेज देंगे आप प्रैक्टिस के लिए? पहले जो कर एमसी मैम पेपर के एमसीक्यू में आएंगे, तो एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो आप बताओ थोड़ा कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा आएंगे। दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं करा दूंगी। ये दे देगा, बोलेगा इसका नाम क्या है, बताओ 4 ऑप्शन। ये दे देगा, इसका नाम क्या है, बताओ 4 ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। हाँ, बोलो फिर। मैम स्ट्रक्चर एटम का बैकअप कब करवाएंगी? सैटरडे संडे। कल परसों। ओके मैम। कल ठीक। क्लास लेंगी मैम? हाँ, लूंगी कल अच्छा, कल सबका क्लास होगा, कल ये वाला क्लास भी होगा, कल ये वाला क्लास भी होगा, याद रखना। कल सबका क्लास है, बायो फिजिक्स सब। बैकअप स्ट्रक्चर पे हम संडे कर लेंगे, ये वाला क्लास होगा कल। ठीक है मैम। ओके। आप लोग सुनो, बैकअप का टेंशन मत लो, दुर्गा पूजा में मैं आने वाली हूँ, बिठा के भी इकट्ठे बैकअप दे दूंगी, उसका दिक्कत नहीं है। हाँ मैम आइए जल्दी। आ रही हूँ जल्दी। चलो ठीक मेरा है फिर। थॉट पढ़ी थी मैम, हाँ मैं थॉट लिखने लगा उस समय। हाँ, देखिए अच्छा है, गुड गुड। चलो मैम फिर। छापा यार मैम। हाँ, नहीं वो बचपन से सबको पता होता है। ठीक, छापना भी तो बड़ी बात ही होती है, उतना किया तो सही। देखो इसको करो आप लोग, फिर कल मिलते हैं। नहीं, जिसको बनेगा ना, कल का क्लास कुछ समझ नहीं आएगा, चॉइस इज योर्स। गुड नाइट। कल मेरा पेपर है। तो पेपर दो, याद भी करो, दोनों करो।